हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोग को यह बता दें कि अभी वर्तमान में यानी अभी के समय में आप लोग जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वैकेंसी आ गई है। वह अपने समय से जाके फॉर्म को भर ले। एसएससी जीडी के लिए इस चैनल के माध्यम से, सौरभ सिविल सर्विसेज क्लासेज के माध्यम से आप लोग को एसएससी जीडी के लिए आपको जो भी जीएस पेपर है आपका, उससे आपको सारा जानकारी यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको सेट 1 से आज प्रारंभ करेंगे। तो पार्ट 1 होगा, सेट 1 होगा यह आपका। तो इसके लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक के बने रहेंगे इस चैनल में और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। और जो न्यू व्यूअर है, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सामान्य ज्ञान का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1-1 क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है आपका पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। यह टॉपिक है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में पहला जो 1 लाइनर जो समझा रहे हैं उस चीज़ को आप समझिएगा। अम्ल वर्षा का कारण CO2 गैस होता है। अम्ल वर्षा का जो कारण होता है वह CO2 गैस होता है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या होगा? तो CO2 गैस होगा। यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण CO2 गैस है। अगला लाइन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यह वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके एक सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं अभी तक एसएससी जीडी में, और आने वाले भी समय में पूछे जाएंगे। तो यह एसएससी जीडी के साथ साथ आपको यह जीएस टॉपिक अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षा में भी आपको साथ देगी। चलिए अगला लाइन समझिए। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं और इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल जो है पृथ्वी पर आ जाते हैं और इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसका अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है और अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान घटा देता है। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान क्या कर देता है? घटा देता है। अम्लीय वर्षा जो है जल का पीएच मान को क्या कर देता है? घटा देता है। अगला लाइन है आपका, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय कहलाता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को अच्छे से समझिएगा कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी जो सेट किया जाएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आगे ध्यान दीजिए। पानी में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। पानी में सबसे अधिक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है उस चीज को समझ। ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है अथवा
यदि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हम लोग कहते हैं। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इस तरह से आपका यह जीएस जो टॉपिक है, सामान्य ज्ञान जो टॉपिक है एसएससी जीडी के लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस सभी टॉपिक को आप एक एक करके सुनेंगे और नोट करते चलेंगे और यह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, इस तरह से आपकी तैयारी जारी रखना है और साथ ही साथ जो विद्यार्थी एसएससी जीडी के प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उन लोग को यह भी ध्यान में रखना है कि रिटेन के साथ साथ आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना है। फिजिकल पे आपको पर्टिकुलर उतना ही टाइम देना है जितना रिटेन पे भी देना है। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो वह प्रॉपर फिजिकल पे ध्यान दे रहे हैं तो रिटेन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिटेन पे ध्यान है उनका फिजिकल पे ध्यान नहीं। तो आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी रिजल्ट होगी। तो इस तरह से आपको अपने एसएससी जीडी का जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो आपकी एक फिजिकल किस टाइम से करना है उसकी एक रूटीन टेबल होना चाहिए और आपकी रिटेन तैयारी जो है उसकी सेट प्रैक्टिस आप कंटिन्यूटी करें। आपको सेट प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपके रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं कीजिएगा। इसके लिए आपको सेट प्रैक्टिस जो भी मार्केट में है वो आप जिसमें कंफर्टेबल समझते हैं उस सेट प्रैक्टिस को लीजिए और आप सेट प्रैक्टिस प्रत्येक दिन 2 सेट प्रैक्टिस बनाइए। और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो जीएस टॉपिक बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, ताकि यह जीएस टॉपिक से आप सेट प्रैक्टिस भी बना रहे तो वहाँ पर भी आपको यह बहुत ही सहयोगी होगा। तो इसके लिए आपको सेट प्रैक्टिस कंटिन्यूटी करना है ताकि इसकी बेनिफिट जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर दिखेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए अगला लाइन। अगला लाइन है अब आपका विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल किलोग्राम केल्विन है और जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। जो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होता है। सबसे क्या होता है? अधिक होता है। उसके बाद है अगला टॉपिक आपका अगला लाइन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय WHO का जो मुख्यालय है वह मुख्यालय है जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में है। तो यहाँ पर जो जीएस टॉपिक से आपको साइंस से भी और आर्ट्स से भी ये जो भी टॉपिक है आपका वो सब एक दूसरे के रिलेटेड है और सारा टॉपिक आपको इसमें क्लियर कराया जाएगा। ठीक, अगला लाइन देखिए, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और WHO में 194 सदस्य देश हैं। WHO में कितने सदस्य देश हैं? तो 194 सदस्य देश हैं। उसके बाद है अगला लाइन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कितने अप्रैल को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। उसके बाद है आपका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है यह एक छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आँखों से देखा नहीं जा सकता उन्हें इस उपकरण माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। तो यह सब जो लाइन है यह आपकी लाइन आपकी कंसेप्ट को बिल्कुल आसान करेगा,
ताकि आपकी क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में, क्वेश्चन को सलूशन करने में आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। इसी तरह से आपको एसएससी जीडी आज से प्रारंभ कर दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से, तो समय से आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप इस चैनल के माध्यम से बने रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लाइन है, उसको हम लोग देखते हैं। इस तरह से आपका यह जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन को देख लीजिए। लास्ट लाइन है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है, यह जो है इसके द्वारा आप क्या करते हैं कि हृदय की गति को जांच किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी। एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और उसके बाद है आपका अगला लाइन, चर्चित किताब हेलमेट, यह विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई थी और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इस तरह से आप एसएससी जीडी के लिए जो वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है, तो इसको आप अच्छे से सुनेंगे, वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे अगर ज़्यादा परेशानी होगी तो। और वीडियो, एक ही वीडियो को आप 2 बार 4 बार अगर सुनते हैं तो आपको इस तरह से तैयारी हो जाएगी। और प्रत्येक दिन 2 सेट प्रैक्टिस तो करना बनता है। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।